ओके, सो बच्चों हम क्या कर रहे थे, हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे ना, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं में हमारा इरैशनल नंबर चल रहा था, अपरिमेय संख्याएं जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं। ठीक है, अब सभी को सबसे पहले मैं सिर्फ रैशनल की बात करूंगी। अगर आपको रैशनल नंबर पता है, ठीक है, रैशनल नंबर के लिए हमारे पास बच्चों तीन कंडीशंस होती है। पहली क्या, कि वो P अपॉन Q की फॉर्म में होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या होती है कि P और Q दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। ठीक है, और तीसरी कंडीशन है हमारे पास थर्ड कंडीशन है नॉट इक्वल टू जीरो। अब सबसे पहले इंटीजर्स की बात करते हैं, है ना। इंटीजर्स क्या होते हैं, इज -1.7 एन इंटीजर, है ना। नो, -1 जितने भी देखो आपके पॉजिटिव नंबर्स, जीरो और नेगेटिव नंबर्स कैसे वाले, जो सिंपल होते हैं, 0 1 2 3 4, ये सारे होल नंबर्स आ गए। और इन्हीं का नेगेटिव, इनमें कोई डेसिमल नहीं आएगा, कोई फ्रैक्शन नहीं आएगा, ये होते हैं इंटीजर्स। ठीक है, -1 -2 -3 -4 1 2 3 4, ये इंटीजर्स होते हैं। इनमें कोई भी ना तो डेसिमल आएगा ना ही फ्रैक्शन आएगा। समझ में आई बात। तो ये इंटीजर्स होते हैं। सभी को डिफरेंस पता चला, इंटीजर्स क्या होते हैं। अगर मैं -1.7 की बात करूं, ये क्या होगा बच्चों, ये एक रैशनल नंबर होगा, क्योंकि आप इसको -17/10 लिख सकते हो। ठीक है, तो ये रैशनल नंबर होगा। ठीक है, इंटीजर्स और रैशनल नंबर के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो पता चला। और क्या क्या ये इंटीजर्स रैशनल नंबर भी होंगे, जैसे अगर मैं -2 की बात करूं, क्या -2 रैशनल नंबर हो सकता है, हो सकता यस है। मैम, ठीक है, बाय क्योंकि में आप 1 लिख उसको, सकते हैं। हाँ बाय 1 लिख सकते हो। चलो ये बात सभी को पता है, तो इंटीजर्स भी क्लियर हो गए। तो अब हम थोड़े से एग्जांपल्स लेते हैं। अब एक एक करके बेटा देखो, कोई अनम्यूट करके नहीं बोलना, ठीक है। सब चार्ट में कोशिश करना, फिर नहीं तो दूसरों को आवाज नहीं जाती है। सबसे पहले मुझे बताओ, क्या √16, मैंने √16 लिया है, आप बताओ कि क्या ये रैशनल नंबर है, यस और नो, एंड इफ यस देन व्हाई। कैसे पता चला आपको कि ये रैशनल नंबर है। पूजा है क्लास में, हाँ पूजा यस है, मैम, हाँ यस पूजा, मैम। कैसे होगा ये, मैम ये √16 8 बन जाएगा। वेरी गुड, 8 बन जाएगा। और 8 क्या है, एक मैम रैशनल 4 नंबर है मैम। 4 बनेगा, सॉरी 4 बन जाएगा, मैम 4, 4 बन जाएगा, 4। हाँ 4 बन जाएगा। और 4 क्या है, और मैम एक इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं। 1 लिख सकते हैं, और ये हमारा एक रैशनल नंबर बन जाएगा। वेरी गुड वेरी यस गुड। मैम। ओके, नाउ इफ आई से, ये तो चलो ठीक है, इसको भी रहने देते हैं, ये हमारा क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। ठीक है, ये हमारा रैशनल नंबर हो गया। अब इसी √16 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, कितना हो जाएगा अंडर रूट, सभी बच्चे बताओ। मैम 32। √32। अब बताओ, क्या √32 रैशनल नंबर है, नो क्या मैम। आप इसको, मैम हम इसको सोल्व नहीं कर सकते। यस, √32 ऐसा ही रहेगा। किसी किसी के माइंड में ये आ सकता है कि इसके भी तो डिनोमिनेटर में 1 लिखा जा सकता है, बट क्या यहाँ पर p ये इंटीजर है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्या ये इंटीजर है, नहीं है। वेरी गुड, यस। सो ये, हाँ दूसरी चीज ये भी आप देख सकते हो कि अंडर रूट, ये जो 32 है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं वही रैशनल नंबर में आते हैं। हाँ प्लीज म्यूट कर लो सब अपने आप को। सो √32 क्या है, रैशनल नंबर नहीं है, दिस इज नॉट अ रैशनल नंबर। तो अगर ये रैशनल नंबर नहीं है तो कौन सा नंबर होगा, ये रैशनल का अपोजिट, इरैशनल, रैशनल का अपोजिट इरैशनल नंबर होगा। ठीक है, अब जो मैंने एक एग्जांपल लिया था वो था √4.9। ठीक है, पहले बताओ यहाँ तक सबको समझ में आ गया, जो बच्चे लेट भी ज्वाइन किए थे, चैट में बताओ किसी को, हिना आपको समझ में आ गया। मैम इस 32 को सोल्व करेंगे तो मतलब इसके तो फैक्टर हो सकते हैं मैम, फिर ये ओके, रैशनल नंबर क्यों नहीं है? हाँ गुड क्वेश्चन पूजा। ठीक है, ये भी बता देती हूँ मैं, 32 है। ठीक है, चलो इसके फैक्टर्स करते हैं। 2 1 2, 2 6 12, 2 4 16, सॉरी 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, ये बनेंगे बच्चों इसके फैक्टर्स। एवरीवन ड्रॉप यस इन चैट बॉक्स।
अगर आपको लगता है कि यस ये इसके फैक्टर्स बनेंगे, यस इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, दैट्स आल्सो राइट, बट हम चेक कर लेते हैं, इसके हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, इसको भी चेक कर लेते हैं. सो हाउ कैन यू राइट अंडर रूट 32? अंडर रूट 32 को हम कैसे और लिख सकते हैं? 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स 2 आ रहा है, 1 2 3 4 5. ठीक है. नाउ अगर हमें स्क्वायर रूट निकालना होता है तो हम कितने कितने की पेयरिंग करते हैं पूजा? कितने कितने की पेयरिंग करते हैं? अगर हमें स्क्वायर रूट के बाहर निकालना है 2 2 की पेयरिंग करते हैं. तो एक 2 का पेयर ये बन गया, एक 2 का पेयर ये बन गया. तो एक 2 के पेयर को हमने ऐसे लिखा, एक 2 के पेयर को हमने ऐसे लिखा, बट ये वाला 2 यहाँ पर अकेला रह गया और इसको हमने अंडर रूट 2 रहने दिया. तो 4 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट 2. नाउ is this a rational number? Is 4 under root 2 a rational number? Yes or no? No, this is not a rational number. This is an irrational number. So आप ऐसे भी देख सकते हो. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल आपको ये तो मैंने बहुत छोटा नंबर दिया, आपको यहाँ तक याद है. आपको कोई बहुत बड़ा नंबर दे दिया जाता है और आपसे पूछा जाए कि ये रैशनल है या इरैशनल है, उस केस में आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करके उसके फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे, आपको देखना पड़ेगा कि वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है. ठीक है. So this is that's why under root 32 is an irrational number. पूजा समझ में आया? सभी बच्चों को समझ में आया? यस वेरी गुड वेरी गुड. हाँ, इस तरह का कोई भी डाउट आया करे तो बिल्कुल पूछा करो क्लास में. अब मैं बात करती हूँ अंडर रूट 4.9 की. ये होमवर्क में एक क्वेश्चन था कि ये रैशनल होगा या इरैशनल होगा. ठीक है. तो अंडर रूट सबसे पहले आपको जब भी डेसिमल में दिया गया हो अंडर रूट, तो बेटर है कि आप उसको फ्रैक्शन में बदल लो या रैशनल नंबर में बदल लो. तो आपको डेसिमल से रैशनल नंबर में या फ्रैक्शन में बदलना आता है. 4.9 को आप 49 डिवाइडेड बाय 10 लिख सकते हो. लिख सकते हो, है ना? यस मैम. ओके. सो आप इसको अब ऐसे भी लिख सकते हो, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग करके भी लिख सकते हो. डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के केस में अंडर रूट की वैल्यूज आप अलग अलग करके भी लिख सकते हो. ठीक है. सबको याद है? सो अंडर रूट 49 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 10. अंडर रूट 49 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 7 होती है. अंडर रूट 10 की वैल्यू किसी को पता है? नो. नहीं पता. और अंडर रूट 10 सभी को ये पता है कि वो इरैशनल नंबर है. यस मैम. तो ये जो ये नंबर है ये भी कैसा नंबर हो गया फिर? इरैशनल नंबर. नहीं होगा क्या मैम? क्या हुआ? बताओ बताओ. रैशनल नहीं होगा क्या? अंडर रूट 10 बताओ. अंडर रूट 10 रैशनल कैसे होगा? नो मैम, 7/10. देखो, कोई भी एक इरैशनल आ गया ना साथ में, मल्टीप्लिकेशन हो गई या एडिशन हो गया या डिवीजन हो गया या सब्ट्रैक्शन हो गया एक इरैशनल नंबर का, तो वो नंबर ही इरैशनल नंबर बन जाता है. ओके मैम. ठीक है. जैसे अगर मैं 5 के साथ अंडर रूट 2 को जोड़ दूं, ये कैसा नंबर बन गया? इरैशनल नंबर बन गया. 5 में से अंडर रूट 2 को सब्ट्रैक्ट कर दूं, ये कैसा नंबर बन गया? इरेशनल. इरैशनल नंबर बन गया. 5 के साथ ही मैं मल्टीप्लाई कर दूं अंडर रूट 2 को, ये कैसा नंबर बन गया? इरेशनल. इरैशनल नंबर बन गया. यस, वेरी गुड. ओके. सो यहाँ तक सबको समझ में आ गया है ना? हाँ बोलो. हाँ बोलो शिखा, किसने कुछ बोलना था? मैम जैसे शिखा ने लिखा है ना चैट में, पर देखना वैसे बताना. अच्छा, इरैशनल की रैशनल से मल्टीप्लिकेशन तो वो इरैशनल ही आएगा, इरैशनल की रैशनल के साथ डिवीजन तो भी वो इरैशनल ही आएगा. ठीक है. ये हम थोड़ा डिटेल में बेटा रियल नंबर्स पे भी, जैसे हमने सब पे ऑपरेशंस पढ़े ना, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डेसिमल पे भी पढ़ा, फ्रैक्शन पे भी पढ़ा, तो हम रियल नंबर्स पे भी आएंगे. ठीक है. तो हम डिटेल में वहां पर डिस्कस कर लेंगे. ठीक है. बट अभी आपको पता चल गया सिर्फ रैशनल और इरैशनल पे फोकस करते हैं, फिर नहीं तो बहुत ज्यादा चीजें एक साथ हो जाएंगी. वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगी नेक्स्ट क्लास तक, हम वहां पे पहुंच जाएंगे. ठीक है. ओके ओके. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. एक क्वेश्चन करोगे फिर सब? यस. ओके. तो ये रहा क्वेश्चन. इजी सा क्वेश्चन है बट बहुत ध्यान से करना इस क्वेश्चन को. सभी बच्चे आंसर करेंगे इसका.
सो क्वेश्चन क्या है, आपको क्या करना है, यस आपको क्या करना है, इररेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। अच्छा सॉरी, इररेशनल नंबर नहीं है, इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो इररेशनल नंबर नहीं है। तो बेसिकली आपको रैशनल नंबर ढूंढना है, अगर वो इररेशनल नहीं है तो वो रैशनल होगा। सभी बच्चे एक एक ऑप्शन को बहुत ध्यान से देखना बेटा, ठीक है, वेरी गुड। गलत है क्या ऑप्शन? नहीं ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। मैम इसको थ्री के ऊपर भी क्यों अंडर रूट है क्या? अच्छा मैं ऑप्शन में थोड़े से लिख देती हूँ यहाँ पे। दिस इज अंडर रूट 45, दिस इज अंडर रूट 27/3, ये इस तरह से पूरे में अंडर रूट है, ठीक है, पूरे में अंडर रूट है। दिस इज अंडर रूट 7, दिस इज अंडर रूट 8, ठीक है, अभी थोड़ा क्लियर हो गया होगा सबको। मैम इसको √27/3 को हम कट कर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, दोनों अंडर रूट के अंदर है ना, दोनों ही अंडर रूट के अंदर है। ओके वेरी गुड, 7 बच्चों ने आंसर किया अब तक। सभी बच्चे आंसर करेंगे। क्लास में अराउंड 12 या 13 स्टूडेंट्स हैं। 9 students have answered the question. Okay, 10 seconds more. जितने बच्चों ने नहीं किया है सभी बच्चे करो, वेरी गुड। अंजलि, तोशिका, काजल, हिना, शिखा, दीपिका, पूजा, रितु। बेटा वजीर की आईडी से कौन है? मैम साक्षी। साक्षी, ओके साक्षी और शिखा, ठीक है ठीक है, साक्षी ने कर लिया है। और हमारी मैम है ना, वो भी हम दोनों में कंफ्यूज हो जाती है। हाँ दोनों में ठीक है, हाँ मतलब मैं दोनों का नाम थोड़ा सेम सेम है ना इसलिए। ओके 11 बच्चों ने आंसर कर दिया, 5 सेकेंड्स में और देती हूँ। ओके 13 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, तो 5 4 3 2 एंड 1। अब पोल में कोई भी आंसर नहीं कर पाएगा। ओके सो ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स का ठीक है, एक एक ऑप्शन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट अंडर रूट 45। इज इट एन रैशनल, इज इट अ रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर? कौन सा नंबर होगा ये? इरेशनल। इरैशनल नंबर होगा, बिकॉज अंडर रूट 45 को अगर आप इसकी, क्योंकि सबसे पहली बात कि ये परफेक्ट स्क्वायर तो है ही नहीं 45, सिंपल सी बात है। और अगर आप इसके फैक्टर्स करके भी चेक करना चाहो तो इसके फैक्टर्स कुछ इस तरह से बनेंगे। इसको आप 5√3 लिख सकते हो, राइट? सॉरी 3√5 लिख सकते हो, 3√5 है ना। आप इसको 3√5 लिख सकते हो क्योंकि 5 अकेला रह जाएगा, 3 का पेयर स्क्वायर रूट के बाहर। सो √5 क्या है? एक इररेशनल नंबर है, तो ये तो एक इररेशनल नंबर हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं ऑप्शन बी की। ऑप्शन बी को आप दो तरह से सॉल्व कर सकते हो, जैसे कि भी कुछ किसी ने पहले पूछा भी था कि हम इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, यस, क्योंकि दोनों स्क्वायर रूट में है, कि पूरी की पूरी टर्म एक स्क्वायर रूट के अंदर है। तो 3 9 27 और अंडर रूट 9 की वैल्यू आपको पता है, अंडर रूट 9 की वैल्यू 3 होती है, और 3 क्या है? एक रैशनल नंबर है। अदरवाइज व्हाट यू कैन डू, आप इसको सेपरेट सेपरेट सॉल्व कर सकते हो। अंडर रूट 27 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3। अंडर रूट 27 को कैसे लिखा जा सकता है? अंडर रूट 27 को 3√3 लिखा जा सकता है। अगर किसी को समझ नहीं आया तो यहाँ पर देखो, 27 को आप 3 × 3 × 3 लिख सकते हो। 3 3 9, 9 3 27, यहाँ पर अंडर रूट 3 बचेगा। और एक पेयर आप स्क्वायर रूट का बाहर निकालोगे, कोई बात नहीं प्रिया, आप एक पेयर स्क्वायर रूट से बाहर निकालोगे और आपके पास अंडर रूट 3 बचेगा अकेला, और डिनोमिनेटर में भी अंडर रूट 3 है। तो वो अंडर रूट 3 इस अंडर रूट 3 के साथ कट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और हमारे पास सिर्फ 3 बचेगा, ठीक है। हम बेटा अभी रैशनल और इरैशनल नंबर ही डिस्कस कर रहे हैं प्रिया।
तो 3 क्या है, एक रैशनल नंबर है। 3 क्या है, एक रैशनल नंबर है। सो आपका क्या होना चाहिए था, ऑप्शन बी करेक्ट होना चाहिए था। यस। अब √7 की बात करते हैं। क्या √7 एक रैशनल नंबर है? नो मैम। क्योंकि 7 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, सो ये एक इरैशनल नंबर है। ओके। √8 की बात करो आप। √8 भी एक रैशनल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि आप √8 का मतलब क्या होता है, √8 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 ठीक है। इसमें से आप एक पेयर बाहर निकालोगे और एक √ में बचा रह जाएगा 2। सो दिस कैन बी रिटन एज 2 √2 इज एन इरैशनल नंबर। तो ये पूरा भी क्या हो जाएगा, एक इरैशनल नंबर हो जाएगा। सो आपका ऑप्शन बी करेक्ट होता, और सभी बच्चों ने ठीक भी किया है। ठीक है प्रिया, बस अभी तक हमने पुरानी क्लास का ही डिस्कस किया है, रैशनल और इरैशनल नंबर। सबको यहाँ तक समझ में आ गया है? आर्यन बेटा समझ में आया? आर्यन समझ में आ रहा है आपको? राहुल, राहुल बेटा इतने दिनों के बाद क्लास में क्यों ज्वाइन हुए हो आप? यस। राहुल, रेगुलरली क्लास लगानी है। ओके चलो फिर आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड। अब पिछली क्लास में हमने रियल नंबर्स के बारे में भी पढ़ लिया था वैसे, ठीक है। तो रियल नंबर्स कुछ नहीं होते, आपके रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर्स को आप इकट्ठा कर लो और क्या हो जाएंगे, वो रियल नंबर्स का एक सेट हो जाएगा, जिसे आप आर से रिप्रेजेंट करते हो। अब मैं सिर्फ रैशनल नंबर क्यों बोल रही हूँ? सो अब तक आपने जितने भी नंबर्स पढ़े, मैं इसको सिंपल सी लैंग्वेज में भी कह सकती हूँ, अब तक आपने जितने भी नंबर्स पढ़े हैं, आपने क्या क्या नंबर पढ़ लिए? आपने नेचुरल नंबर पढ़ लिए, आपने होल नंबर पढ़ लिए, होल नंबर्स के बाद आपने इंटीजर्स पढ़े, इंटीजर्स के बाद आपने कुछ फ्रैक्शन भी पढ़े थे, फ्रैक्शन के बाद आपने क्या पढ़े थे, डेसिमल नंबर्स भी पढ़े थे, है ना, डेसिमल्स भी पढ़े थे। उसके बाद आपने रैशनल नंबर्स पढ़े थे, ठीक है। तो वो रैशनल नंबर जो थे वो इन सब को कवर कर लेता था। रैशनल, हम इसको पूरे को रैशनल नंबर की फैमिली भी कह सकते हैं, ठीक है। यस, कलेक्शन ऑफ ये रैशनल नंबर आ गया। अब इसके बाद आपने कुछ नई चीजें पढ़ी जो आपके अंडर रूट वाले टर्म्स आए, जैसे अंडर रूट 5 आ गया, अंडर रूट 2 आ गया, अंडर रूट 11 आ गया। कुछ आपने इस तरह के नंबर्स पढ़े नए वाले, तो इनको आपने इरैशनल नाम दे दिया, ठीक है। सो अब तक आपने टोटल ये सारे नंबर्स पढ़े। नेचुरल नंबर्स क्या आ गए आपके, 1 2 3। होल नंबर्स में आपका 0 भी आ जाता है, 0 1 2 3। इंटीजर में फिर आपके इसी के नेगेटिव वाले भी आ गए, जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3, ठीक है। सो इरैशनल पढ़ लिया आपने। फिर आपने कुछ फ्रैक्शन वाले पढ़ लिए, जैसे 3/2 लिख लिया, 1/2 लिख लिया, -1/2 लिख लिया, ठीक है। फिर आपके कुछ डेसिमल, सॉरी इसको आप 21/2 लिख लिया। फिर आपने कुछ डेसिमल नंबर पढ़े जो फ्रैक्शन को ही बदल कर हम करते थे, ठीक है। तो डेसिमल नंबर आप कुछ इस तरह से लिख देते हो, -0.21 1.2 3.1, जिनमें डेसिमल आता है वो डेसिमल नंबर हो गए। तो इन सबकी कलेक्शन को हमने क्या कह दिया, रैशनल नंबर का नाम दे दिया। उसके बाद हमने एक नए तरह के नंबर पढ़े जो अंडर रूट वाले आते थे। सो अंडर रूट वाले नंबर्स को हमने क्या नाम दे दिया, इरैशनल नंबर दे दिया, जिसमें अंडर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता था। और फिर अब क्या हुआ, अब आपने जितने भी नंबर्स पढ़ लिए टोटल, आपने टोटल अब तक जितने भी नंबर्स पढ़े हैं उन सबको एक नया नाम दे दिया, उन सबको कलेक्ट करके एक नया नाम दे दिया, रियल नंबर। ये सारे क्या हो गए, दीज आर ऑल रियल नंबर। इनको सबको रियल नंबर्स कहेंगे, जो आपके चैप्टर का भी नाम है, और इनको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सभी को ये चीज समझ में आ गई, रियल नंबर्स क्या होते हैं बच्चों? यस मैम। अगर कोई लास्ट क्लास में नहीं भी था, समझ में आ गई बच्चों? जितने भी नंबर्स आपने अब तक पढ़े वो सारे के सारे रियल नंबर्स में आएंगे। वेरी गुड, ठीक है। जैसे यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, आप अब आपसे रैशनल और इरैशनल के बारे में नहीं पूछा जा रहा है, अब सीधे सीधे यहाँ पर मैंने रियल नंबर्स के एग्जाम्पल्स पूछे। जैसे अगर मैं बात करूं कि अगर आपको दिया जाए कि अंडर रूट 3 -5, क्या ये पहला ऑप्शन है रियल एंड रैशनल, ठीक है, और दूसरा ऑप्शन आपके पास है रियल एंड इरैशनल, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा?
रियल एंड इरेशनल। रियल एंड इरैशनल। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो सभी को समझ में आ गया ये अच्छे से? एक क्वेश्चन देती हूँ अब मैं। ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 121। अब क्वेश्चन क्या है, आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है, ठीक है? एक एक ऑप्शन को ध्यान से देखना। पहला स्टेटमेंट क्या है कि कलेक्शन ऑफ ऑल रैशनल एंड इरैशनल नंबर इज रियल नंबर। आपको देखो ध्यान से क्वेश्चन देखो, मैं फोकस कर रही हूँ इस वर्ड पे। आपको इनकरेक्ट ढूंढनी है। कभी आप पहली स्टेटमेंट देखो और सोचो कि ये तो करेक्ट है और इसी पे टिक कर देते हैं, ऐसा नहीं करना है। ध्यान से देखो, इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है जो गलत है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि सारे के सारे एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर। जितने भी होल नंबर्स होते हैं वो सब इंटीजर्स होते हैं। तीसरा ऑप्शन क्या है कि सारे रैशनल नंबर जो होते हैं वो रियल होते हैं, वो रियल नंबर भी होते हैं। चौथा ऑप्शन है कि सारे इंटीजर्स जो होते हैं वो इरैशनल नंबर होते हैं। तो बहुत इजी है वैसे। अगर आपको देखो थोड़ा सा भी डाउट लग रहा है किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी ऑप्शन में डाउट लग रहा है, आप बेसिक एग्जांपल्स लेके देखो डिफरेंट डिफरेंट होल नंबर। अगर जैसे बी ऑप्शन है एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर, आप कुछ होल नंबर के एग्जांपल्स लो। होल नंबर्स क्या क्या होते हैं? 0 1 2 3 4। फिर चेक करो कि क्या ये सारे इंटीजर्स होते हैं। इफ यस तो दैट मींस ये करेक्ट है। इसी तरह आप कुछ कुछ ऑप्शंस ले लेकर चेक करो। किसी को किसी भी ऑप्शन में समझ में नहीं आ रहा हो कुछ, या कोई डाउट आ रहा हो, तो वो पूछ भी लो बिल्कुल। वेरी गुड। अंजलि, काजल और पूजा और हिना ने कर दिया है, तो शिखा ने भी कर दिया और सभी का करेक्ट है। वेरी गुड। शिखा का भी हो गया है, बट अब तक 5 बच्चों का रिस्पॉन्स मुझे आया है। दीपिका ने भी कर लिया। वेरी गुड। आराम से करो, कोई बात नहीं, टाइम लो। क्वेश्चन की एक एक स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो। थोड़ी सी ना इनमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है, इवन मुझे भी हो जाती है स्टेटमेंट्स को समझने में। तो मैं तो यही वाला पैटर्न फॉलो करती हूँ कि मैं एग्जांपल्स देख लेती हूँ। एग्जांपल्स देख के फिर उसको स्टेटमेंट ज्यादा बेटर समझ में आ जाती है। नाजिया, आर्यन, कुसुम, रितिका, प्रिया। प्रिया आपको समझ में आ रहा है? साक्षी, किस चीज का रिप्लाई करना है बेटा? मुझे आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं आया। रिपीट कर दूं? ये क्वेश्चन रिपीट कर दूं? ये सारा रिपीट करवाना है आपको? मैम मैं पिछली क्लास में भी नहीं थी। अच्छा, तो बेटा आपको उसी चीज के लिए रिकॉर्डिंग भी भेजी जाती है, और आप कोशिश क्या करो कि क्लास में ना पहले आ जाया करो, ठीक है? बट मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आपको। रैशनल नंबर पता है क्या होते हैं? प्रिया, रैशनल नंबर पता है? यस मैम। ठीक है। अब जो रैशनल नंबर नहीं होते उन्हें क्या कहेंगे हम? इरैशनल। ठीक है? ठीक है प्रिया? ठीक है। और जब आप रैशनल और इरैशनल को जोड़ देते हो, ठीक है, रैशनल और इरैशनल को जोड़ देते हो तो वो रियल नंबर्स बना देते हैं। कोई बात नहीं प्रिया, क्लास के एंड में भी रुक जाना, मैं आपको बेसिक से सारा बता दूंगी, ठीक है? बहुत थोड़ी सी चीजें पढ़ी हमने, तो मैं बता दूंगी आपको। इस क्वेश्चन में भी मैं थोड़ी सी चीजें समझा दूंगी, बट आप अपने एंड से ट्राई करो, क्योंकि आप कुछ चीजें पहले ही पढ़ चुके हो। इंटीजर्स के बारे में आपको पता है, आपको रैशनल नंबर्स के बारे में पता है, आपको होल नंबर्स के बारे में पता है, तो आप इस क्वेश्चन को फिर भी सॉल्व कर सकते हो। ओके, 11 स्टूडेंट्स ने आंसर कर दिया है। फाइव सेकेंड का टाइम और लेते हैं। 5 4 3 2 1। वेरी गुड,
वेरी गुड, यस मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, आप क्लास के एंड में रुक जाना। वेरी गुड, ये मैक्सिमम बच्चों ने इसका आंसर कर भी दिया है, शाबाश। चलो इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहले एक एक ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए है कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर इज रियल नंबर। सो बिल्कुल यही रियल नंबर की डेफिनेशन भी है कि जो रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर होंगे उन सभी की कलेक्शन क्या होगी, उन सभी की कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। सो फर्स्ट ऑप्शन तो सही है। ऑप्शन बी पे आते हैं। मुझे ऑप्शन बी के बारे में बताओ, क्या सारे होल नंबर्स इंटीजर्स होते हैं? यस और नो? यस yes मैम। or no? Yes. Yes, ma'am. Every whole number is an integer. आप whole numbers क्या होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5 up to so on. क्या ये सारे इंटीजर्स भी हैं? यस मैम। ठीक है, ये सारे इंटीजर्स हैं। यस, और ठीक है, ये सारे होल नंबर्स हैं और ये सब इंटीजर्स की कैटेगरी में भी आते हैं। तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है। फिर तीसरे ऑप्शन पे आते हैं कि क्या सारे रैशनल नंबर्स रियल नंबर होते हैं? सी के बारे में क्या बताओ, प्रिया आप बताओ। यस, एवरी रैशनल नंबर इज रियल नंबर। तो ये भी हमारा करेक्ट है, क्योंकि हम सारे के सारे जितने भी, ये तो बेसिक सी चीज है ना, जितने भी हमने अब तक नंबर पढ़े वो सारे के सारे रियल नंबर्स में आ जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी की बात करते हैं कि एवरी इंटीजर इज एन इरैशनल नंबर। नो मैम। नो मैम। एग्जांपल्स, गिव मी एग्जांपल्स। जो माइनस में होता है ना वो इंटीजर में नहीं आता ना। जैसे मैम 2 है, 2 एक हम जैसे 2 है, 2 वो इंटीजर है rational लेकिन नहीं है, रैशनल नंबर नहीं। rational नहीं है। ओके, चैट में लिखो, एक बार चैट में लिखो सब क्या क्या बोल रहे हो। सबके अपने अपने एग्जांपल्स हो सकते हैं। ओके, सो दीपिका ने लिखा है -1, -2, -3, -4, 0, 1, 2, 3, 4। ये क्या है? ये सब इंटीजर्स हैं। ठीक है, 1, 2, 3, 5, 6, 8 ये भी इंटीजर्स है, बट ये इरैशनल नंबर्स नहीं है। सिंपल सी बात है, बहुत इजी सा क्वेश्चन था कि सारे इंटीजर्स जो होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं। बिल्कुल भी नहीं होते। कि हम अगर हम इंटीजर्स की बात करें तो -1, -2, -3, -4, 0, 1, 2, 3, 4 ये सारे के सारे इंटीजर्स है। ठीक है, बट क्या ये इरैशनल नंबर है? नो, दीज आर नॉट इरैशनल नंबर। वेरी गुड, वेरी गुड, सभी बिल्कुल ठीक एग्जांपल्स लिख रहे हैं। दीज आर नॉट इरैशनल नंबर। सो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। प्रिया आपको थोड़ा सा आइडिया लगा? यस मैम। ठीक है, सो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा, क्योंकि सारे इंटीजर्स इरैशनल नंबर नहीं होते। ठीक है, इरैशनल नंबर और किसी भी कैटेगरी में नहीं आता। अगर मैं कहूँ कि सारे होल नंबर इरैशनल होते हैं, नहीं, इरैशनल नंबर का सेट एक बिल्कुल अलग बनता है। आपने देखा होगा, रैशनल नंबर एक पूरी एक फैमिली आ जाती है जिसमें होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स आ जाते हैं, जबकि इरैशनल नंबर एक बिल्कुल अलग चीज आ जाती है ना। ओके, सो समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन करते हैं। जिस तरह इस क्वेश्चन का मैक्सिमम बच्चों ने आंसर दिया है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन का भी सभी आंसर करेंगे। क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रियल नंबर। अब ये क्वेश्चन तो बहुत ही इजी है, इसके लिए मैं 20 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं दूंगी। सो यू हैव ओनली 20 सेकंड्स, जल्दी से आंसर करो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रियल नंबर, रैशनल नंबर, इंटीजर, इरैशनल या ऑल ऑफ द अबव। वेरी गुड, 6 स्टूडेंट्स ने आंसर भी कर दिया और सभी का ठीक है। वेरी गुड, इनमें से रियल नंबर कौन सा है? रियल नंबर में एक बेसिक सी चीज बता दूं, अब तक आपने जितने भी नंबर्स पढ़े हैं वो सारे रियल नंबर्स होते हैं। वेरी गुड, 9 स्टूडेंट्स ने आंसर कर दिया है। 10 सेकंड का टाइम और। शाबाश, आप देख सकते हो जितने बच्चों ने आंसर किया है सभी का ठीक भी है। आर्यन और राहुल, राहुल तो अच्छा क्लास में ही नहीं है। आर्यन आपके आंसर्स नहीं आ रहे बेटा, क्या बात? मैम किया है। कर दिया सबमिट, वेरी गुड। समझ में आ रहा है ना आर्यन? 5 सेकंड्स और। 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड, और सभी ने बिल्कुल ठीक किया। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। जितने भी, मैंने क्या बोला था, जितने भी नंबर्स हमने आज तक पढ़े, वो रैशनल हो, वो इंटीजर हो, वो इरैशनल हो, वो चाहे होल नंबर हो, वो चाहे तो आपके डेसिमल्स वाले नंबर हो,
सो एवरी नंबर जो अब तक हमने पढ़े वो सारे रियल नंबर है जो अब तक हमने पढ़े हैं, ठीक है। सो ये इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका, ऑल ऑफ द अबव। वेरी गुड, यस इट वाज वेरी इजी क्वेश्चन। तो यहाँ तक समझ में आ गया रियल नंबर्स क्या होते हैं, Yes, तो हम ma'am. आर से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रिया आपको भी थोड़ा थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि आपने रैशनल लिए, इरेशनल लिए और जितने भी नंबर्स आज तक पढ़े वो रियल नंबर्स हो जाते हैं। प्रिया समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा? ओके, वेरी गुड वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। ये कुछ बच्चों को, क्या मैं कहती हूँ कि काफी बच्चों को ये पता भी होगा क्योंकि आप ये ताजा ताजा पढ़ के आए हुए हैं 9th क्लास में, है ना। रियल नंबर्स क्या होते हैं और उनकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या होती है, तो ज्यादा डिफिकल्टी नहीं आएगी, बट हम इसको बहुत अच्छे से समझेंगे और ये आपका 10th क्लास में भी काम आने वाला है। जो आपका फर्स्ट चैप्टर है उसकी शायद 5th एक्सरसाइज है, उसमें डेसिमल एक्सपेंशन का कहीं ना कहीं काम आएगा। तो सब बहुत अच्छे से पढ़ना क्योंकि आपको ये अभी भी, आपकी अभी 10th क्लास में भी काम आएगा। वैसे तो सारी चीजें काम आने वाली है, देखो मैथ्स का कुछ भी नहीं रहता। आपने फ्रैक्शन का, आपने रियल नंबर्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ा, आप मेंसुरेशन करोगे, आप कोई भी कैलकुलेशन करोगे वो आपको वहां पे यूज डेफिनेटली आएगा ही आएगा। इंटीजर्स फॉर ऑपरेशन पढ़े वो आपको डेफिनेटली आने वाला है। आपकी अभी वाली क्लास में आपको वो सारी चीजें यूज होने वाली हैं अब तक हमने जो भी पढ़ा है। तो डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में अगर हम बात करें, डेसिमल के बारे में तो सबको पता है ना, डेसिमल क्या होता है। डेसिमल नंबर्स के बारे में तो सबको पता है ना, यस। इज देयर एनीवन जिसको नहीं पता? इज देयर एनीवन हु डोंट नो अबाउट डेसिमल नंबर्स? डेसिमल क्या होते हैं? मैं डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में बात कर रही हूँ। हम जो डेसिमल्स पढ़कर आ गए, जो हमने ये नंबर्स पढ़े थे 2.5, 3.5, 3.05, ये सारे क्या होते हैं? डेसिमल नंबर्स होते हैं। अब डेसिमल नंबर की एक्सपेंशन अलग अलग हो सकती है, ठीक है। आपने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे होंगे, जैसे किसी को सॉल्व करके, किसी फ्रैक्शन को सॉल्व करके आपका नॉर्मल आंसर आ गया, बट किसी को सॉल्व करके आपका आंसर रुक ही नहीं रहा है, ठीक है। आपका आंसर आए जा रहा है, आए जा रहा है, कोई एंड ही नहीं है उस आंसर का, ठीक है। आप जितने चाहे उतने डेसिमल लगाकर, जितनी बार उसको जीरो उतारकर आप आगे क्वेश्चन करते जा रहे हो, कभी भी आंसर वो रुक ही नहीं रहा है। बट कुछ एक आंसर ऐसे हो सकते हैं कि आपका हमेशा सेम आ रहा है, जैसे 3 है तो 3 रिपीट हुआ जा रहा है। तो हम इनको क्या करेंगे, इन्हीं को डिवाइन करेंगे, मतलब इनको हम डेसिमल एक्सपेंशन कहेंगे कि डेसिमल के बाद का जो नंबर आ रहा है ना हमारा, वो हमारा किस टाइप का आ रहा है, किस टाइप का आ रहा है, उस टाइप पे हम उसे बांटेंगे अलग अलग टाइप में, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं सिंपल से, ठीक है, पहला आ गया टर्मिनेटिंग, दूसरा आ गया नॉन टर्मिनेटिंग, बेसिक सा, ठीक है। अगर मैं आपसे कहती हूँ आप करो 2/5 को सॉल्व, 2/5 को डेसिमल में बताओ कितना आएगा? सभी बच्चे 2/5 को डेसिमल में बदलो, सभी को कन्वर्ट करना आता है? 0.4 मैम। ओके शिखा, ये कैसा नंबर है 0.0? ओके 0.4, ओके ओके ठीक है। सभी को पता है ना किस तरह से कन्वर्ट करते हैं बच्चों? इज देयर एनीवन जिसको नहीं पता? अभी भी बताओ, सभी को आता है ना? ओके यस। तो 0.4, इसके आगे कुछ नहीं, दैट्स इट। सो इसको हम क्या कहेंगे? टर्मिनेटिंग, ठीक है। दैट मीन्स कि कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट ऐसा आया जहां पर हमें आंसर क्या मिल गया? जीरो मिल गया, मतलब हमें जो हमारा जो रिमाइंडर है वो जीरो आ गया एट सम पॉइंट। टर्मिनेट मतलब रुक गया, हमारा आंसर रुक गया, टर्मिनेट का मतलब रुकना हो गया, ठीक है। सो कभी जरूरी नहीं है एक उस पर आ जाए, हो सकता है आपकी जो डेसिमल एक्सपेंशन आए वो कुछ इस तरह से आ जाए, 0.425 आ जाए, ये 0.9234 आ जाए, इतने डेसिमल के बाद आ गया, इतने, बट सम एट सम पॉइंट, किसी भी एक पॉइंट पर आकर आपका रिमाइंडर क्या आ गया बेटा? जीरो आ गया, ठीक है पूजा। किसी भी एक पॉइंट पर आकर आपका रिमाइंडर जीरो आ रहा है। जैसे अगर मैं बात करूं, ठीक है, 125 को अगर मुझे 2 से डिवाइड करना है तो 2 6 12, यहाँ पर जीरो बचेगा, मैं 5 उतारूंगी, 2 2 4 4 कैरी रिमाइंडर 1। अब 1 के आगे मैं सॉल्व नहीं कर सकती पूजा, तो मुझे क्या करना होगा? डेसिमल लगाकर जीरो चाहिए होगी। पूजा आता है आपको ये?
हाँ मैं एग्जाम्पल भी देके बता रही हूँ। यस, तो अब आप क्या कर सकते हो, आप 2 5 10 कर सकते हो, ठीक है। सो आपका जो रिमाइंडर है, दिस इज रिमाइंडर ना, रिमाइंडर 0 आ गया, दैट मीन्स आपका क्वेश्चन खत्म। जब रिमाइंडर 0 आ जाता है उसके आगे तो हम कुछ नहीं करते, है ना। और आपका जो आंसर है वो क्या आ गया, 62.5। इसका मतलब जब आपने 125 को 2 से डिवाइड किया तो उसकी डेसिमल एक्सपेंशन 62.5 आई। दैट मीन्स किसी एक पॉइंट पर आकर हमें अपना आंसर मिल गया, हमें रिमाइंडर 0 मिल गया, रुक गया वो। सो उसको हम कहेंगे टर्मिनेटिंग। अभी आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, मैं आपको नॉन टर्मिनेटिंग का एग्जांपल देके बताती हूँ नॉन टर्मिनेटिंग होता क्या है, ठीक है। आप क्या करो, आप 20 को डिवाइड करो 3 से, सभी बच्चे, और डेसिमल में बताओ कितना आएगा। 20 डिवाइडेड बाय 3, 20 डिवाइडेड बाय 3 की डेसिमल एक्सपेंशन बताओ क्या होगी। सभी ट्राई करेंगे, सभी ट्राई करेंगे। पूजा, ओके, अंजलि ने कर लिया। सभी अपने पास से कोशिश करो। ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। 7 आप कहाँ से ला रहे हो, आप अपने पास से 7 लिख रहे हो दीपिका। पूजा 9 कहाँ से ला रहे हो बेटा, लास्ट में। आप मतलब राउंड ऑफ कर रहे हो, राइट, राउंड ऑफ कर रहे हो, है ना। 7 आएगा, कब आएगा 7? क्या सॉल्व करने पे कभी 7 आ रहा है? नहीं आ रहा है ना, आप खुद से राउंड ऑफ कर रहे हो। पूजा खुद से राउंड ऑफ कर रहे हो, है ना, बट खुद से कभी भी नहीं आएगा वो। आप हमेशा करोगे 18, 2 बचेगा, फिर डेसिमल लगाओगे, फिर 6 आएगा, और आप हमेशा देखोगे यहाँ पर 2 आता रहेगा, यहाँ पर 6 आता रहेगा, यहाँ पर 2 रिमाइंडर आता रहेगा, यहाँ पर आप, तो हमेशा 6 6 6 6 चलता रहेगा। दैट्स, हाँ, जो आपने किया बिल्कुल ठीक है। यूजुअली हम यही करते हैं, जब हमें आंसर निकालना होता है हम राउंड ऑफ कर लेते हैं किसी एक पॉइंट के बाद, किसी 1 या 2 डेसिमल के बाद हम राउंड ऑफ कर लेते हैं, बिल्कुल 7 आता है एट में। बट अभी मैं सिर्फ डेसिमल एक्सपेंशन की बात कर रही हूँ। हाँ, अभी हम डेसिमल एक्सपेंशन पे फोकस कर रहे हैं। सो डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगी, 6.6666666। क्या कभी भी 0 आएगा, कभी भी 0 आएगा। आप इसको सॉल्व करते जाओगे, आपने खुद ट्राई किया है, कितने ही स्टेप्स कर लो, आप 100 बार कर लो, रिपीट करो। प्रिया आप मुझे बताओ, आपने 20 को 3 से डिवाइड किया, यस मैम। क्या आपका आंसर क्या आया, बताओ बेटा। 6.66666 आता रहा, यस और नो? यस मैम। ठीक है, आता रहा ना। क्या कभी भी 0 आएगा, जो रिमाइंडर है, जैसे यहाँ पे 2 आ रहा है ना, क्या ये कभी भी आप देख पा रहे हो कभी भी 0 आ रहा है? हमेशा 2 आ रहा है ना, और फिर से आप उसको 6 से डिवाइड किए जा रहे हो। 3 6 18, 3 6 18, 3 6 18, राइट पूजा, ओ प्रिया, है ना? यस, यस और नो? यस मैम। ठीक है। सो आपको यहाँ से क्या मिला कि ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है 66666 कभी भी एंड नहीं होगी, कभी भी एंड नहीं होगी। सो आप इसे क्या नाम दोगे, आप इसे नॉन टर्मिनेटिंग नाम दे दोगे, ठीक है। आप इसे नाम क्या दोगे, नॉन टर्मिनेटिंग। और जो हमने इससे पहले एग्जांपल किए थे, जैसे अगर हमारा किसी चीज को सॉल्व करके 0.24 आ रहा है, 0.2 आ रहा है, 0.25 आ रहा है, सो ये टर्मिनेटिंग, मतलब जब कभी हमारे पास रिमाइंडर 0 आ जाए, ठीक है। जैसे अगर आप 5 को 2 से डिवाइड करते हो, 2 2s are 4, रिमाइंडर 1, पॉइंट लगाया, 0 उतारा, 2.5 आ गया, तो बस आपके पास रिमाइंडर 0 आ गया, आपके पास आंसर आ गया 2.5, दैट्स इट। तो 0 आपको 2.5 मिल गया, इसके आगे कुछ नहीं, तो उसे आप टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहोगे। समझे बात को प्रिया, थोड़ा सा आइडिया लगा? बट उसी की जगह आप एक दूसरा एग्जांपल देखो कि जब आपने 20 को 3 से डिवाइड किया तो आपको कभी भी रिमाइंडर 0 नहीं मिला, वो बढ़ता ही, वो आपका सेम आंसर आए जा रहा है, आए जा रहा है, आए जा रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, है ना, नॉन टर्मिनेटिंग। हाँ, उस आगे वाले पॉइंट पर भी आते हैं जो बाकी आप सब बोल रहे हो, उस पॉइंट पर भी आते हैं।
पहले मुझे बताओ टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में बेसिक सा डिफरेंस समझ में आया सभी को? एवरीवन? किसी मैम को एक बार थोड़ा सा रिपीट करना। थोड़ा सा रिपीट करूं बेटा? क्या रिपीट? हाँ, थोड़े से और एग्जांपल्स हम करेंगे। पहले मुझे नॉन टर्मिनेटिंग दोबारा बता दो। हाँ, अभी मैं थोड़ा सा बेसिक सा बताना चाहती थी मैं अभी। अब थोड़ा सा ना डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है? अगर होता क्या है, अगर रियल नंबर के फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स है डेसिमल के बाद, रियल नंबर के फाइनाइट का मतलब क्या होता है? फाइनाइट का मतलब क्या होता है बच्चों? जिसे आप काउंट कर सकते हो। इनफाइनाइट का मतलब जिसे आप नहीं काउंट कर सकते, राइट? यस है मैम। ना? तो अगर कोई डेसिमल वाला नंबर है और डेसिमल के बाद जो नंबर्स हैं आप उन्हें काउंट कर सकते हो किसी नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन में, ठीक है? आप उसे काउंट कर सकते हो। सो आप उसे क्या कहोगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहोगे। जैसे 1.25, यहाँ पे डेसिमल के बाद कितने नंबर है? 2 डिजिट्स है। सो आप इन्हें काउंट कर पा रहे हो तो इसे आप टर्मिनेटिंग कहोगे। यहाँ पे कितने डिजिट्स हैं? 4 डिजिट्स है, ठीक है? यहाँ पर कितने डिजिट्स हैं? 5 डिजिट्स है। 5 तो मैम। जिन्हें आप काउंट कर पाते हो डेसिमल के बाद उन्हें आप टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं। समझ में आई बात? यस मैम। उन्हें आप टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहते हो, ठीक है? जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है 3 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है? आपने 3 को डिवाइड करना है 4 के साथ, ठीक है? आपको पता है 3 छोटा है, आप इसको 0 लगाओगे और डेसिमल लगाओगे। नाउ 4 7s are 28, यहाँ पर भी डिवाइड करके दिखाया गया है। रिमाइंडर 2, डेसिमल पहले से लगाए हुए तो हम एक्स्ट्रा 0 ले सकते हैं। 4 5s are 20, दैट्स इट। इसके आगे कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कुछ सॉल्व कर सकते हो या कुछ अपने पास से कुछ भी नंबर लगा सकते हो, नहीं कर सकते, राइट? यहाँ पर आकर ये क्वेश्चन एंड हो गया, ठीक है? सो और इसमें आप काउंट भी कर पा रहे हो डेसिमल के बाद कितने नंबर्स हैं, कितने डिजिट्स हैं? 2 डिजिट्स, राइट? काजल, समझ में आया? यस मैम। मैम जिसे बाकी काउंट सबको करके वो हाँ, टर्मिनेटिंग, जिसे नहीं कर यस, सकते नॉन जिसे टर्मिनेटिंग। नहीं कर सकते वो नॉन टर्मिनेटिंग। तो यहाँ पर काउंट भी आप तब, ये रिमाइंडर 0 आ गया, आपका आंसर इतना आ गया और आप यहाँ पे काउंट भी कर पा रहे हो तो आप उसे टर्मिनेटिंग कहोगे, ठीक है? आप उसे क्या कहोगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहेंगे, जहां पे रिमाइंडर क्या आएगा? हमेशा रिमाइंडर 0 आएगा, क्योंकि एट सम पॉइंट वो आके 0 आ जाएगा और आप अपना क्वेश्चन वहां पर एंड कर दोगे, है ना? आप वहां पर अपना क्वेश्चन क्या कर दोगे? एंड कर दोगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे मैं कहूँ 26 डिवाइडेड बाय 3, इसकी डेसिमल एक्सपेंशन बताओ सर, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है? आप सभी डेसिमल एक्सपेंशन लिख दो, सभी बच्चे। 26 डिवाइडेड बाय 3, इसकी डेसिमल एक्सपेंशन लिख दो। अभी ट्राई करेंगे। ओके, यस। सो आपने देखा आपका क्या आ रहा है? कभी भी रिमाइंडर 0 आ रहा है? नो मैम। नहीं आ रहा है। सो आप इसे टर्मिनेटिंग नहीं कहोगे। दिस इज नॉट अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, यस। तो अगर टर्मिनेटिंग नहीं है तो डेफिनेटली नॉन टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग का मतलब रुक जाना, किसी एक पॉइंट पे आकर रुक जाए। प्रिया बेटा समझ में आ रहा है? पूजा, किसी को थोड़ा भी डाउट हो ना तो बेटा पूछ लेना, ठीक है? सभी को समझ में आना चाहिए। अब बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग की, ठीक है? जैसे हमने 10 को 3 से डिवाइड करके देखा, तो अगर टर्मिनेटिंग नहीं है तो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ठीक है? ये मतलब आप देखोगे जैसे आपने 10 को 3 से डिवाइड किया तो 3.3333 आया ही जा रहा है, रुक ही नहीं रहा है। आप 10 को 3 से डिवाइड करोगे, या जैसे मैंने अभी आपको 26 को 3 से डिवाइड करवाया है ना, ये सारे, जैसे हमने 20 को भी 3 से डिवाइड किया था। सो हमेशा क्या होगा? वो बढ़ता जाएगा, मतलब सेम आंसर आता जाएगा 3.3333, कभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। तो वो क्या हो जाएगा हमारा? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। अभी टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में डिफरेंस पता चला? यस मैम। ठीक है, तो ये Yes, नॉन ma'am. टर्मिनेटिंग हो जाएगा।
अब नॉन टर्मिनेटिंग में हमारे पास दो तरह के आते हैं, ठीक है। पहला आता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब आपको ना वर्ड से पता चल जाएगा, आपको ज्यादा कुछ नहीं करने की जरूरत है। मैं वापस से पुराने क्वेश्चन पे आती हूँ। आपने अभी तक जो भी एग्जाम्पल किए, जैसे यहाँ पर है 3.333, 3 क्या हो रहा है यहाँ पर, रिपीट, ठीक है। पुराना क्वेश्चन किया था 8.666, 6 क्या हो रहा था, रिपीट हो रहा था। तो रिपीट ये हो रहा नॉन था। टर्मिनेटिंग तो है, पर नॉन टर्मिनेटिंग के साथ बच्चों कैसा है, ये रिपीट होने वाला है। जो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन है वो रिपीट हो रही है। हाँ, या तो आप रियकरिंग कह सकते हो या रिपीटिंग कह सकते हो। आपकी बुक्स में कहीं कहीं रियकरिंग वर्ड भी होगा, रियकर मतलब दोबारा दोबारा आना, और आप उसको रिपीटिंग भी कह सकते हो। सो नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग में दो तरह का होगा, एक रिपीटिंग, एक नॉन रिपीटिंग, ठीक है। तो अभी हम रिपीटिंग की बात करते हैं। अब अगर आप 1/7 की बात करते हो, ठीक है, अब 1/7 की बात अगर आप करते हो तो 1/7 में क्या डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, यहाँ तक हमें लग रहा है नहीं। आप लोग क्या करो, डिवाइड करके देखो आप। डिफरेंट हाँ, आप लोग डिवाइड करके देखो, 1/7 को डिवाइड करके देखो, सभी अपनी नोटबुक में ट्राई करोगे। यहाँ तक तो आपको पता ही चल जाएगा, इजी हो जाएगा, देख के ऐसे ही आएगा। 7 के बाद वाले डिजिट्स मुझे जानने हैं, 7 के बाद क्या डिजिट्स आ रहे हैं वो चेक करना। सभी ट्राई करेंगे। मेरा क्वेश्चन दोबारा से सुन लो, आपको 1 को डिवाइड करना है 7 से, ठीक है। और यहाँ 7 तक तो आपको दिखाया हुआ है, आपको चेक करना है उसके बाद क्या डिजिट्स आ रहे हैं। ओके, सभी आप मुझे बताओ क्या आ रहे हैं उसके बाद डिजिट 1/7 को। चलो साथ में ही मिलके कर लेते हैं। आप 7 को डिवाइड करोगे 1 से, यहाँ क्योंकि डिजिट्स ऑलरेडी लिखे हुए हैं, आप 0 लगाओगे, डेसिमल लगाओगे, यहाँ पर 10 बन जाएगा। 7 1 are 7, नाउ रिमाइंडर 3, अगेन 0, 7 के बाद 143 आया है मैम। ओके 2, देन अगेन 0, then 7 2s are 14, then remainder दोबारा 6, से वही रिपीट होगा 1 4 2 8 5 7। ओके। देखते हैं, यहाँ पर 4 आ गया, then 5, so 7 5s are 35, रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है। सभी ने चेक किया, आपके पास रिमाइंडर 5 बचेगा। नाउ 7 7s are 49 और रिमाइंडर 1। अब देखो, जहां से हमने शुरुआत की थी, हमने 1 से शुरुआत की थी और यहाँ पे 1 आ गया। अब आप अगर फिर से रिपीट करोगे प्रोसेस, 7 1s are 7, बचा 3, ठीक है, 30 हो जाएगा। 7 4s are 28, देखो 1 4 दोबारा से रिपीट होना शुरू हो गया। सबको रियलाइज हो रहा है ये, यस मैम। सबको रियलाइज हो रहा है कि रिपीट हो रहा है, यस मैम। मैम। ठीक है। सो अगर आप किसी पॉइंट से शुरू करते हो वही आ जाता है, बीच में रिमाइंडर वही आता है, तो आपको पता है वही चीज रिपीट होने लगेगी। यस मैम। तो जरूरी नहीं है सिर्फ एक डिजिट रिपीट हो रहा हो, मल्टीपल डिजिट्स भी रिपीट हो सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा रिपीट हो रहा है, तो ये भी क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग तो होगा बट रिपीटिंग होगा, राइट। क्लियर एवरीवन? थोड़ा सा भी डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है। बस डिवीजन का खेल है। अब होता क्या है, आप उसको बार बार नहीं लिखोगे। जैसे 3.333 है, जो भी आपका डिजिट रिपीट होता है उसके आप इस तरह से उसके ऊपर बार लगा देते हो। सो 0.3 बार, उसका मतलब क्या हुआ कि 3 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, और यहाँ पर 3.3 होगा, 3.3 बार। अब यहाँ की अगर हम बात करें तो जितने डिजिट्स रिपीट होंगे, अगर ये सारे डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो इन सब के ऊपर बार आ जाएगा। आप एक बार लिखोगे और बस बार लगा दोगे, दैट्स इट। उस बार का मतलब क्या होगा कि ये वाला जिस जिस डिजिट के ऊपर बार होगा उसका मतलब वो डिजिट क्या हो रहा है बच्चों, रिपीट हो रहा है। यू नो दैट? ओके, वेरी नाइस एवरीवन, सबको समझ में आ गया बार का मतलब क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है। और ये आप लोगों के बहुत काम आने वाला है आपकी अभी की जो रिपीट होगा उसके ऊपर बार लग जाएगी। यस, जो भी डिजिट आपका रिपीट होगा। मैम आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं। अभी ठीक है आवाज? यस यस मैम। मैम।
वापस से अपने चार्ट पर आते हैं, रुको। यस, नॉन टर्मी तो हमने टर्मिनेटिंग समझ लिया, नॉन टर्मिनेटिंग समझ लिया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग समझ लिया। ये वाला हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तो उसमें बेसिकली वही होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग करना है। आपके लिए होमवर्क क्या है अभी के लिए, होमवर्क आप नोट करो कि 22/7 जो पाई की वैल्यू होती है, ठीक है, जो पाई की भेज वैल्यू देना। होती है, ग्रुप में तो मैं भेजूंगी, बट अभी सुन लो कि जो पाई की वैल्यू होती है, आपको जब भी टाइम मिलेगा आप तब ट्राई करना, 22/7 को डिवाइड करना, और जितना आप डेसिमल एक्सपेंशन लिख सकते हो उतना लिख के ग्रुप में बस आंसर भेज देना, चार्ट में आंसर भेज देना, ठीक है। या अपना जो आप भी पेज आवाज नहीं आ रही। सॉल्व, टर्मिनेटिंग रिपीटिंग सभी को समझ में आ गया। एक बचा है, वो हम कल करेंगे, मैम मतलब नेक्स्ट क्लास में। यस, क्विज मैं वो भी सेंड कर दूंगी, वो सारी चीजें मैं सेंड करूंगी, बट अभी के लिए ये वाला टास्क है, ये भी मैं अभी ग्रुप में भेज देती हूँ क्लास ड्रॉ करने के बाद। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट? प्रिया बेटा आपको समझ में आया सब? प्रिया, चलो आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं।